वक्फ बिल लोकसभा में 232 के मुकाबले 288 वोटों से पास। सरकार ने एटीएम चार्जेज पर 19 रुपया पर एटीएम विड्रॉल एटीएम सर्विसेज के ऊपर लगा दिया भारत की जनता के पक्ष। अब आप आइए राय साहब, एक रिलैक्स, काम डाउन। मैंने जो सवाल पूछा उसमें आप 18 रुपए लेकर आए। अरे दोस्तों, देखते हैं रूबिका लियाकत ने कैसे पैसे महंगे अपने और विपक्ष के नेताओं या इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलने का ही मौका नहीं दे रही है और एक सवाल का जवाब देते हैं प्रवक्ता दूसरी तीसरी सवाल भी डाल दे रही है कि कैसा मतलब कि कौन सा तरीका है बात करने का। भाई जब आपने किसी नेता को बुलाया है उसकी बात तो पूरा सुनिए समझिए, लेकिन अगर नेता एक बात बोलता है तो आप इतना गोती मुझे मत बोलिए, आपके लिए बेहतरी रहेगा। और इंडिया गठबंधन के नेताओं से अनुरोध है कि आप लोग इन चैनलों पर जाना छोड़ दें क्योंकि इससे इंसल्ट आपकी ही होगी। आइए देखते हैं इस वीडियो को ध्यान से। वक्फ बिल लोकसभा में 232 के मुकाबले 288 वोटों से पास हुआ और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो राज्यसभा में इस पर बहस चल रही है। आज राज्यसभा में 1 बजे ये डिबेट शुरू हुई। इसे टेबल किया किरण रिजिजू ने और उसके बाद इस पर डिबेट शुरू हुई। लेकिन जो बिल लोकसभा में पास हुआ वो कब? रात 2 बजे, यानी जब हम और आप सो गए तब हमारे सांसद जागे हुए और वक्फ कानून पर मशक्कत कर रहे थे। अब बारी राज्यसभा की। राज्यसभा में बिल पेश भी हो गया। बीते 3.5 घंटे से चर्चा चल रही है और जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अगर आपको मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा बहुत दिलचस्प तरीके से, चाहे विपक्ष के सांसद हो कि चाहे सरकार की तरफ से वक्ता, सब अपने अपने मौके पर अपने अपने टाइम पर एक से एक बढ़िया और दिलचस्प बिंदु वक्फ के बारे में, संशोधन के बारे में, स्ट्रैटेजीज और रणनीति के बारे में ला रहे हैं। आपको कुछ झलकियां दिखाती हूं पहले कि कैसे ये बहस अब तक आगे बढ़ी। किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रखती वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भूमाफियाओं की तरह काम किया है। कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। तो बहस के बीच अचानक विपक्ष दूसरे मुद्दे को याद कर लिया। विपक्षी नेताओं को यह लगता है कि वक्फ के नाम पर सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वक्फ बिल पर लोकसभा में एक शब्द नहीं बोले, लेकिन ट्रंप के टैक्स बढ़ाने और चीन के मुद्दे को उन्होंने जोरदार धूम से उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वक्फ बिल पर बात करने के लिए खड़े हुए, लेकिन बहस में भारतीय जनता पार्टी को अपने अध्यक्ष को चुनने में हो रही पीड़ा को लेकर बोल पड़े। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को अमेरिकी टैरिफ के खतरे और इसे कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताना चाहिए। ये सच है कि अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना एक बड़ा मुद्दा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वक्फ पर चल रही बहस के बीच विपक्ष के मुख्य नेताओं का ये अलग सुर अख्तियार क्यों किया जा रहा है? सियासी पंडित उनकी अगर माने तो उन्हें लगता है कि वक्फ बिल जैसे मुद्दे विपक्ष के नैरेटिव को सूट नहीं करते। और अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि वक्फ जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की संसद में चुप्पी की बड़ी वजह तुष्टीकरण की सियासत या उसके आरोपों से बचने की तरफ ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। विपक्षी खेमे के थिंक टैंक को लगता है कि मुसलमान के मुद्दे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर खुलकर संसद में बोलेंगे तो बीजेपी के
एक है सेफ है वाले नैरेटिव को दम मिलेगा। लेकिन विपक्ष की दिक्कत ये भी है कि अगर वो वक्फ जैसे मुद्दे पर खुलकर स्टैंड नहीं लेगी तो मुस्लिम वोट की नाराजगी का डर है। और इसीलिए वक्फ बिल असल में विपक्ष के लिए क्या सियासी गुगली बन गया। आज इसी पर बहस करना जरूरी है, क्योंकि पहले विपक्ष को उम्मीद थी कि वक्फ के मुद्दे पर एनडीए में दरार पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए बुधवार को लोकसभा में एकजुट हुई। उल्टा विपक्ष को जाति वाला नैरेटिव वक्फ जैसे मुद्दे के सामने आते ही बैकसीट पर जाता हुआ दिखा। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इन सब की वजह वक्फ बिल है, जबकि फैक्ट ये है कि सिर्फ संसद के मौजूदा बजट सत्र में 11 बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुए, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर डालने वाला बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 भी और 8 करोड़ टैक्स पेयर से जुड़ा इनकम टैक्स बिल 2025 भी। लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से इन बिलों पर हंगामा हुआ? हंगामा किस पर हुआ? वक्फ बिल पर। चर्चा किस पर होगी? वक्फ बिल। सुर्खियां कौन बटेगा? वक्फ बिल। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वक्फ की गूगली में विपक्ष फंस गया? शुरू करते हैं गूंज। तो गूंज में इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान जिन्हें आज इनवाइट किया गया है न्यूज़ 18 इंडिया पर, उनसे आपका तारुफ करवा देंगे। आज गूंज में हिस्सा ले रहे हैं शहजाद पुनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार भाटी साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। सुब्रांश राय जो हैं वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजूर जाई साहब चीफ मुफ्ती हैं ऑल इंडिया इल्म हुनर फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभी वो स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सुब्रांशु जी, शुरुआत आपसे कर रही है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक मर्तबा भी उन्होंने वक्फ का जिक्र क्यों नहीं किया? इसके पीछे का कारण क्या? बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका। मैंने आपकी जो चर्चा है पैकेज है उसी से एक लाइन लिया जिसमें आपने बड़े जोर शोर से बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये लॉ आया और उस लॉ का प्रभाव ये हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एटीएम चार्जेज पर 19 रुपया पर एटीएम विड्रॉल एटीएम सर्विसेज के ऊपर लगा दिया भारत की जनता के पॉकेट के ऊपर। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का यह कदम हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन हमें लगता है कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट करके नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के आम आदमी जिसका संबंध इस देश से जुड़ा हुआ उन सबसे 19 रुपया पर उन्होंने चार्ज किया। हाँ, ले लिया, मैं समझ गई। तो ये सुब्रांशु जी अभी क्यों बता रहे हैं? आप प्लकार्ड लेकर उतरते ना, सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? मुख्य विपक्षी दल तो आप है ना, कौन है? आप ही है ना। तो ये 18 रुपए अगर वो जेब से छीन रहे हैं तो ये तो आपको पूरे देश को बताना चाहिए था। क्यों आप लोग सड़कों पर नजर नहीं? क्या वजह? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से सिलसिलेवार आपने क्वेश्चन डाला है तो थोड़ा उसको रिप्लाई करने का भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठा हूँ जहाँ हम 1 to 1 एक क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज नहीं। और मैं बोल लूँ उसके बाद अब आप आइए। राय साहब एक रिलैक्स, काम डाउन, ओके। मैंने जो सवाल पूछा उसमें आप 18 रुपए लेकर आए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? राहुल गांधी ने सदन में क्यों नहीं वक्त पर बोला? क्यों नहीं बोला? इसका जवाब तो आपने दिया नहीं, तो मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करूं। जितने क्वेश्चन करने कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जब मैं बोलना शुरू तो प्लीज थोड़ी मर्यादा मेरे लिए भी दीजिए ना। आपने अपने पैकेज के लास्ट में एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट जिक्र किया, अभी आप वक्त पे चर्चा करने आई थी, आपने एक बैंकिंग का वर्ड यूज किया, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। तो जवाब दिया तो देश को सुनने दीजिए ना। अब आपने दोबारा जो तो मैंने कौन सा मुंह पर पट्टी लगा दी आपके सुब्रांशु जी? मैंने थोड़ी मुंह पर पट्टी लगाई है। 18 रुपए वाली बात तो पूरे देश तक पहुंची है। अब वही बात है कि हम लोग पॉलिटिक्स के विद्यार्थी तो है नहीं कि एक सवाल का क्वेश्चन यस या नो होता है। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है, जैसे आपने पैकेज के बाद उतनी भूमिका बांधकर हाँ, तो ये थोड़ी है मैं पूछूंगी आपका नाम क्या है तो आप कहने लगेंगे माउंट एवरेस्ट देश का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है ना। जो सवाल पूछेंगी उसी के इर्द गिर्द समा बांधेंगे ना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट साहब। मैं ऐसा कहूंगा, ये थोड़ी होगा। मैं पूछूंगी आपका नाम क्या और आप कहेंगे कि मेरे पड़ोसी
वो साहब जो हैं उन्होंने फला जगह बिल्डिंग बना दी, कोई भी ज्ञान थोड़ी परोसने लगेंगे। मुझे बताइए राहुल गांधी ने वक्फ पर संसद में क्यों एक शब्द नहीं बोला? तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। तीसरी बार रिपीट करें तो बीच बीच में इतने आप अपने स्वयं के पैकेजेस चलाने लगती हैं ना। सुनिए, क्यों नहीं चला, बस बोला, और क्या उसका डर था? आज आप उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हैं और उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख अखबार में आज सुबह हेडलाइन छपी थी, प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों का खतरा। राहुल गांधी क्यों नहीं यही बोले? वो चर्चा है जिसके पीछे, अरे रुबिका शांत रहिए ना भाई, सुनने तो दीजिए देश को, पूरा पैकेज दे। सुनिए, ये आज की हेडलाइन थी। अब सवाल आपका ये होगा कि ये जिस अखबार ने ये हेडलाइन चलाई या लिखी या छापी है, नहीं, क्या मैं वो पूछ रही हूँ, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले खबरें संसद? छाप रहा है, या फिर अमित शाह जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर सरासर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं। तो ये सब एक जो आप बोल important रहे बात। हैं वो सारी दूसरी बातें राहुल important गांधी बात। क्यों नहीं बोले सदन में? यही तो पूछ रही हूँ। आप इतना बढ़िया होमवर्क करके आए हैं, पन्ने भी खंगाल के लेकर आए, अखबार भी छाना है, ये सब राहुल गांधी ने क्यों नहीं बताया संसद में? अरे रुबिका जी, अब उसी तरह से कि कल वक्त के ऊपर जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए थे? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो लीडर ऑफ थाईलैंड यात्रा ऑपोजिशन पे ने आज क्यों जाना नहीं था। बोला? इस बात किरण का रिजिजू ने अरे बिल भैया, पेश किया, उन्होंने तो बोल जो दिया। लीडर ऑफ हाउस रुबिका लियाकत लीडर ऑफ हाउस मिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बोला? क्या उनको थाईलैंड के लिए अपनी पैकिंग करनी थी? वो भी तो कल बोल सकते थे, लीडर ऑफ हाउस थे। इसीलिए राहुल गांधी ने नहीं बोला लोगों को क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। शहजाद पूनावाला, शुभांशु, बस सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, थोड़ा पर बात प्रोटोकॉल रुक जाइए। समझिए। ठीक है, अब हो गया सर, अब हो गया, मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया है, अब नहीं दूंगी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट साहब नहीं दूंगी। ओके, 4 मिनट से आपसे पूछ रही हूँ, बोला नहीं जा रहा आपसे। शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो रुबिका जी, न केवल राष्ट्रीय देख लिया ना जनता पार्टी होने के नाते, बल्कि आगखानी समाज जो भुक्तभोगी है इस पूरे वक्त के अतिक्रमणकारी मानसिकता का, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ लोकसभा का कि उन्होंने स से सामाजिक न्याय, स से संविधान की सुरक्षा और स से सुशासन का इतना बढ़िया विधेयक पास किया है और आज राज्यसभा में भी ये पारित हो जाएगा। परंतु मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक चीज़ कल पूरे देश ने मिस की, आपको पता है, एक जो अमेंडमेंट किया गया है और लाया गया है वो है कि जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ट्राइबल्स की ज़मीन है, अब इस पर कोई भी गंदी नज़र नहीं डाल पाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ राजकुमार, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना रुबिका लियाकत की मतलब कैसे बदतमीजी की है।